हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि टेली प्राइम के अंदर आप सेल्स इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद F8 फ्रीज करना है सेल के लिए। F8 फ्रीज करने के बाद फर्स्ट यहाँ पे डेट आती है, तो डेट चेंज करने के लिए आप F2 फ्रीज करेंगे। F2 फ्रेश करने के बाद आपको जो भी डेटा वो डेटा आपको यहाँ पे लिखना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये डेटा आपकी जो ओरिजिनल टेली है उसी के अंदर होगी। अगर आपकी एजुकेशनल टेली है तो ये डेट यहाँ पे चेंज नहीं होगी। हमने यहाँ पे डेट चेंज कर दी है। डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। जो आपके इनवॉइस नंबर है, जिस फॉर्मेट में आप बना रहे हो वो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना है। हम 001 पहला बिल है तो 001 कर देंगे, या जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पार्टी लेनी है। अगर पार्टी पहले से बनी हुई तो ठीक है, अदरवाइज या तो ओल्ड सी से यहाँ क्रिएट कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट का, आप क्रिएट पे जाके भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे जब भी सेल करते हैं तो सन्डी डेटर्स होता है और जिनसे खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स होता है। तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं इसलिए सन्डी डेटर्स सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो भी एड्रेस होगा वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। पिन कोड नंबर लिखेंगे, जो भी पिन कोड नंबर होंगे वो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्म के GST नंबर लिखेंगे। इसके बाद आप यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पैलेस ऑफ सप्लाई फॉर आउटवर्ड राजस्थान करना है। यहाँ पे आ रहा है इज द पार्टी ये ट्रांसपोर्टर, क्या ये पार्टी आपके ट्रांसपोर्टर है? तो हमारे केस में नो है। अगर ये ट्रांसपोर्ट हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। हम यहाँ पे नो कर देते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद पहले आता है डिलीवरी नोट नंबर। अगर डिलीवरी नोट नंबर आपके पास कुछ प्रोवाइड हो तो आपको लिखना है। मान लो 105 हमारा डिलीवरी नोट नंबर है। डिलीवरी डेट 1 अगस्त यहाँ पे हमारी डिलीवरी डेट है। डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपके इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। 001 हमने पहले लिखा था, 001 लिखेंगे। डिस्पैच थ्रू, माल कैसे जा रहा है तो यहाँ जा रहा है बाई ट्रांसपोर्ट, बाई रोड, या जो भी है, या फिर आप ट्रांसपोर्ट का नाम भी लिख सकते हैं। तो हम बाई ट्रांसपोर्ट लिख देंगे, बाई रोड या ट्रांसपोर्ट का नाम है। कौन सी जगह जा रहा है वो जगह का नाम यहाँ पे लिखना है आपको डेस्टिनेशन के अंदर। इसके बाद अगर मान लो ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट एजेंट का नाम लिखना है। तो हम ट्रांसपोर्ट का नेम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद बिल्टी नंबर, अगर बिल्टी बनी है तो बिल्टी नंबर लिखेंगे। बिल्टी की डेट जो भी है वो लिख देंगे। इसके बाद मोटर व्हीकल नंबर लिखेंगे। इसके बाद अगर ऑर्डर से माल जा रहा है, पहले मान लो आपके पास ऑर्डर रिसीव हुआ है तो हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखेंगे। 100 हमारा ऑर्डर नंबर है। ऑर्डर की डेट है 2 अगस्त। मूल ट्रीम ऑफ पेमेंट, पेमेंट का क्या माध्यम है, कितने दिन बाद पार्टी पेमेंट करेगी, उसकी डिटेल्स आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। हम लिख देते हैं 30 डेज। इसके बाद अदर रेफरेंस में कुछ लिखना हो, ट्रिम ऑफ डिलीवरी कुछ लिखना हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आता है पार्टी डिटेल। पार्टी डिटेल में यहाँ पे 2 डिटेल आ रही है, एक आ रहा है बायर और एक आ रहा है कंसाइनी। बायर का मतलब होता है जो खरीदने वाली पार्टी है। हमारी खरीदने वाली पार्टी यहाँ पे वंस एंटरप्राइजेज है, तो मेलिंग नेम और मेलिंग नेम सेम रख देंगे। इसके बाद ये एड्रेस भी हम सेम रखेंगे क्योंकि बायर तो जो है वही रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आता है कंसाइनी शिफ्ट टू। हो सकता है कि आपका बायर कोई और हो और आप माल कहीं दूसरी जगह भेज रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, शिफ्ट टू के अंदर नेम तो ये रखना है, लेकिन मेलिंग नेम आपको यहाँ चेंज करना है। मान लो राकेश के यहाँ हम माल में भेज रहा हूँ, राकेश कोई कस्टमर है तो यहाँ राकेश का नेम लिख दिया, और राकेश का एड्रेस भी मान लो अलग है तो मैं राकेश का एड्रेस लिख दूंगा। सेम हो तो आपको सेम रखना है, कुछ भी एडिट नहीं करना। इसके बाद जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आप जो भी है वो लिख देना। GST नंबर आप यहाँ से हटा देना।
इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई अदर स्टेट भी हो सकती है, सेमी स्टेट भी हो सकती है। हमारे केस में सेमी स्टेट है। अदर स्टेट हो तो आप यहाँ अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में सेमी स्टेट है तो हम राजस्थानी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेल्स लेजर में आपको यहाँ सेल्स का लेजर बनाना है, हमने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है। सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, तो स्पेस बार प्रेस करना है और यहाँ पे क्रिएट में जाना है। मान लो हम यहाँ पे कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रुप आप जो भी बनाओगे, हम कंप्यूटर बना लेते हैं। ये किस में जाता है, केजी में, पीस में। तो ग्रुप आप यहाँ से अंडर जो लिखा हुआ है यहाँ आपको ग्रुप क्रिएट करना है। हमने ऑलरेडी ग्रुप कर रखा है, अदरवाइज आप क्रिएट पे जाके यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो। इसके बाद आपका जो यूनिट है, यूनिट जिसमें मापा जाता है, तो हमारी कंप्यूटर है पीसेज में मापे जाएंगे या नोट्स में मापे जाएंगे, तो हमने पीसेज बना रखा है, पीसीएस लिख देंगे। इसके बाद स्टेचुरी डिटेल्स यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप स्पेसिफाई डिटेल एयर और यूज, ये लेना है। तो हम यहाँ सेकंड ऑप्शन लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ एजुकेशनल टेली है तो आपको यहाँ पे ऑल्ट डब्ल्यू फ्रेज करना है। हम यहाँ पे जो लाइसेंस वर्जन टेली है तो हम यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। हम HSN कोड अपनी इच्छा से जो भी HSN कोड है कंप्यूटर के वो HSN कोड यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आता है जीएसटी रेट। जीएसटी रेट में भी आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और जीएसटी यहाँ पे लिख देंगे। आपका गुड्स है या सर्विस है, हमारे केस में गुड्स है तो हम गुड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ है वो डिटेल लिखना है, तो हम सबसे पहले यहाँ रैम लिख दिए। रैम है 8 GB। इसके बाद हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क है हमारी 1 TB। इसके बाद कीबोर्ड माउस, और अदर डिटेल, अदर आइटम भी जो है वो आप लिख सकते हो। अदरवाइज अदर आइटम लिख के ये लिख सकते हो। इसके बाद कितनी क्वांटिटी आप सेल आउट कर रहे हो, हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हैं और हमारी जो प्राइस है पर कंप्यूटर की 10,000 रुपये प्राइस है यहाँ पे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ये है ऑलरेडी यहाँ पे आ गए डिटेल। इसके बाद हम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स कैलकुलेट करने के बाद एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करना है और लेजर बनाना है। तो हम टैक्स के लेजर बनाते हैं SGST @9%। आप चाहो तो SGST भी लिख सकते हो या इनपुट SGST भी लिख सकते हो। ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो हम यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद GST, इसके बाद SGST है तो स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। 9% है तो हम यहाँ 9% सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो GST है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। ऐसे ही हम CGST का लेजर बना देंगे यहाँ पे CGST @9%, और वही ड्यूटीज एंड टैक्सेज यहाँ पे GST और सेंट्रल टैक्स। अगर मान लो आप अदर स्टेट में माल सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे IGST लेना है। हम विद इन स्टेट के अंदर ही यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हम SGST CGST यहाँ पे लगाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आ रहा है प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल। तो हम ई-वे बिल अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आप ई-वे बिल यहाँ से भी बना सकते हैं या फिर ई-वे बिल की साइट्स पे जाके भी बना सकते हैं। आप पहले यहाँ इनवॉइस बना के बाद में ई-वे बिल भी बना सकते हैं। हम ई-वे बिल अभी नहीं बना रहे तो हम नो कर देंगे यहाँ पे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे फिर लास्ट में यहाँ पूछा है डू यू वांट टू सेलेक्ट वाउचर फॉर ई-वे बिल जनरेट, तो हम नो कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो इनवॉइस है वो जनरेट हो गया। अब वो इनवॉइस वापस यहाँ पे लेने के लिए पेज अप सेलेक्ट करेंगे। पेज अप मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। पेज अप प्रेस करने के बाद अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा जो इनवॉइस हमने जनरेट किया है उसका प्रीव्यू कैसे दिखता है। इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल P या Alt P प्रेस करेंगे, करंट पे जाएंगे और प्रीव्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। हम पहले यहाँ इसका प्रीव्यू देखेंगे और जूम करने के लिए या तो आप जूम पे क्लिक कर सकते हो या फिर Alt और Z प्रेस कर सकते हो। हमने Alt Z यहाँ पे प्रेस कर दिया जूम करने के लिए और हमारा जो इनवॉइस है यहाँ पे बनके तैयार हो गया है, जिसमें हमारी फर्म का नेम आ गया। इसके बाद हम जिस पार्टी को सेल किया उस पार्टी का नाम और माल कहाँ शिफ्ट हो रहा है उसकी डिटेल भी आ गई। यहाँ पे इनवॉइस नंबर वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फिल की थी वो डिटेल्स आ गई। इसके बाद ये पूरी डिटेल यहाँ पे हमारी शो हो गई। तो इस प्रकार से आप सेल्स का इनवॉइस है वो टेली प्राइम के अंदर जनरेट कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।